सियावल रामचंद्र की जय। भक्तों, आपका रामायण की कथा श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिव पार्वती संवाद की प्रथम कथा का श्रवण करेंगे। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, क्या श्री राम वास्तव में परब्रह्म हैं? क्या भगवान श्री राम केवल अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे? यदि वे परमात्मा थे तो वन में सीता जी के वियोग में क्यों रोते थे? यदि वे सर्वज्ञ थे तो सीता जी को खोजते हुए वन वन क्यों भटके? और यदि वे स्वयं भगवान थे तो उन्हें मनुष्य की तरह दुख और कष्ट क्यों सहने पड़े? यही प्रश्न एक दिन माता पार्वती के मन में भी उठा था और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान शिव ने एक ऐसा रहस्य प्रकट किया जिसे सुनकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। कैलाश पर्वत का दिव्य दृश्य हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच स्थित था। कैलाश पर्वत चारों ओर अद्भुत शांति थी। शीतल हवाएं बह रही थीं। देवता, सिद्ध, गंधर्व और ऋषि मुनि उस पवित्र स्थान की महिमा गुणगान कर रहे थे। कैलाश के मध्य में भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी जटाओं में गंगा प्रवाहित हो रही थी। गले में सर्प सुशोभित था। शरीर पर भस्म लगी हुई थी। उनके मुख पर अद्भुत तेज और अपार शांति दिखाई दे रही थी। माता पार्वती भगवान शिव के मुखमंडल को देख रही थीं। अचानक उन्होंने देखा कि भगवान शिव की आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे हैं। वे बार बार एक ही नाम जप रहे थे, राम राम राम। पार्वती जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। पार्वती के मन में उठी जिज्ञासा। पार्वती जी सोचने लगी, मेरे स्वामी तो स्वयं महादेव हैं। देवता जिनकी पूजा करते हैं, वे स्वयं किसी और का नाम क्यों जपते हैं? जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे किसकी भक्ति करते हैं? यह प्रश्न उनके मन में बार बार उठने लगा। कुछ समय तक वे मौन रहीं, लेकिन जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि अंततः उन्होंने भगवान शिव से पूछ ही लिया। माता पार्वती का प्रश्न। पार्वती जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप त्रिलोकी नाथ हैं। देवता, ऋषि और मुनि आपकी पूजा करते हैं। आप सृष्टि के संहार करता हैं। फिर भी मैं देखती हूँ कि आप हर समय राम राम का जप करते रहते हैं। आखिर यह राम कौन है? क्या वे वही राम हैं जो अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्मे थे? क्या वे वही राम हैं जो राम वन में भटके थे, जो सीता जी के वियोग में विलाप कर रहे थे? यदि वे परमात्मा हैं तो दुखी क्यों हुए? और यदि वे मनुष्य हैं तो आप उनकी पूजा क्यों करते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए। पार्वती जी के प्रश्न सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराने लगे और उन्हें प्रसन्नता हुई, क्योंकि यह प्रश्न केवल पार्वती का ही नहीं था। यह प्रश्न संसार के करोड़ों लोगों के मन में उठता है। भगवान शिव बोले, हे गिरिजा, आज तुमने बहुत ही पवित्र प्रश्न पूछा है। यह वही प्रश्न है जिसका उत्तर सुनने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं। तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिए है। शिव जी ने बताया राम का रहस्य। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। राम स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म हैं। वे अनादि हैं, अनंत हैं
और सर्वशक्तिमान हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं की शक्ति से संचालित होता है। वे ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करते हैं। वे ही विष्णु बनकर उसका पालन करते हैं और वे ही रुद्र बनकर उसका संहार करते हैं। मैं भी उन्हीं की कृपा से कार्य करता हूँ। पार्वती की शंका और बढ़ गई। पार्वती जी ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उनके मन की शंका अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि ऐसा है तो फिर राम ने मनुष्य की तरह व्यवहार क्यों किया? उन्हें दुख क्यों हुआ? वे सीता जी को खोजते हुए वन वन क्यों भटके? क्या परमात्मा को भी दुख होता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, एक अद्भुत उदाहरण के साथ। शिव जी बोले, हे गिरिजा, जब कोई महान अभिनेता मंच पर नाटक करता है, तब वह कभी राजा बनता है, कभी भिखारी, लेकिन वास्तव में वह न राजा होता है और न भिखारी। वह केवल अभिनय कर रहा होता है। उसी प्रकार भगवान भी संसार के कल्याण के लिए मानव रूप में लीला करते हैं। उनकी लीलाएं देखने में मनुष्यों जैसी लगती हैं, लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती हैं। राम अवतार का रहस्य। भगवान शिव आगे बोले, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। रावण का अत्याचार बढ़ चुका था। देवता भयभीत थे। ऋषियों की तपस्या भंग की जा रही थी। तब भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। लेकिन यदि वे जन्म लेते ही अपना विराट रूप दिखा देते, तो उनकी लीला पूर्ण नहीं होती। इसलिए उन्होंने स्वयं को एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट किया। राम नाम की महिमा। भगवान शिव भाव विभोर होकर बोले, हे पार्वती, राम का नाम स्वयं राम से भी अधिक कृपालु है। राम नाम ऐसा दिव्य मंत्र है जो सबसे बड़े पापी को भी पवित्र बना देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से राम नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। शिव जी की आंखों में आंसू इतना कहते कहते बहने लगे। भगवान शिव की आंखें भर आईं। उनका गला रुध गया। वे फिर से राम राम का जाप करने लगे। पार्वती जी ने पहली बार भगवान शिव को इस प्रकार प्रेम में डूबा हुआ देखा। उन्हें अनुभव होने लगा कि राम में अवश्य कोई ऐसा रहस्य है जो सामान्य बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। पार्वती का अगला प्रश्न था। पार्वती जी ने फिर विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, यदि राम वास्तव में परब्रह्म हैं, तो क्या किसी ने कभी उनकी परीक्षा लेने का प्रयास किया था? यह सुनते ही भगवान शिव गंभीर हो गए। कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हाँ गिरिजा, एक बार ऐसा हुआ था और वह घटना मेरे जीवन की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी। उस घटना का संबंध मेरी पहली पत्नी सती से है। जब सती ने राम की परीक्षा लेने का प्रयास किया, तब ऐसी घटना घटी जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदल दिया। यह सुनकर पार्वती जी की उत्सुकता और बढ़ गई। वे ध्यानपूर्वक भगवान शिव की ओर देखने लगी। अब भगवान शिव सती और श्री राम की उस रहस्यमयी गाथा को सुनाने वाले थे, जिससे आगे चलकर सती के देह त्याग और पार्वती के पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्तों, आज के इस श्रृंखला में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही श्रृंखला के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।